नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि दुनिया के मुल्कों का जो स्पेस प्रोग्राम होता है, यानी खला में रॉकेट भेजना, सैटेलाइट भेजना, ये मोस्टली सरकारी सतह पर होता है। सरकारी एजेंसीज होती हैं जो इस पे काम करती हैं और फिर वो मुख्तलिफ रॉकेट, सैटेलाइट खला में भेजते रहते हैं। जिस तरह अमेरिका की कंपनी है नासा, इसी तरह भारत में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान में सुपार्को, इस किस्म के मतलब सरकारी जो एजेंसीज होती हैं वो ऐसे काम करती रहती हैं। लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी आजकल बहुत स्पेस सेक्टर में काम कर रहा है। जैसे अमेरिका की स्पेस एक्स सुनी होगी आपने, इलॉन मस्क की कंपनी, वो भी हर किस्म के रॉकेट, सैटेलाइट खला में भेजती रहती है। यूँ समझ लीजिए कि अमेरिका की जो सरकारी कंपनी है, एजेंसी है नासा, उसको टक्कर देती है। अभी उसका एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आया था, आईपीओ आया था। अब मेरे ख्याल में उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन $2 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। और अगर इसको आप अच्छी तरह समझना चाहें तो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जो है ना, वो 350 बिलियन है सिर्फ। यानी पाकिस्तान की एक साल की जो जीडीपी है उससे 6 गुना महंगा तो उसका एक कंपनी है इलॉन मस्क का। तो इसी तरह अभी भारत में भी प्राइवेट सेक्टर में काम शुरू हो गया है। और मैंने एक प्रोग्राम पहले भी किया था। एक हैदराबाद की कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। हकीकत क्या है जनाब कि इसरो के ही जो साइंटिस्ट हैं, अब वहाँ पर वो तो सरकारी कंपनी है ना, तो वहाँ पर जो तनख्वाहें होती हैं या जो तरक्कियाँ होती हैं, वो तो एक बंदा सा एक जो सिस्टम है गवर्नमेंट में होता है। ये ग्रेड के बाद ये ग्रेड, ये साल के बाद फिर रिटायरमेंट, फिर पेंशन, इस तरह ये होता है। तो जो साइंटिस्ट ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, उन्हें इल्म है कि हम अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह के 2 साइंटिस्ट, उनके नाम हैं पवन कुमार चंदाना और नाग भारत डाका। इन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई स्काई रूट एरोस्पेस, और उसकी तरफ से उन्होंने कल सरकारी लॉन्च पैड सतीश धवन सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से अपना जो रॉकेट है विक्रम-1 वो लॉन्च किया। ये जैसे इसरो के होते हैं पीएसएलवी, जीएसएलवी, आपने सुने हैं, मैंने कई प्रोग्राम किए। इसी तरह ये जो प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसने सरकारी लॉन्च पैड से अपना रॉकेट विक्रम-1 कल लॉन्च किया कामयाबी से। उस पे जो पेलोड था, 6 सैटेलाइट थे, अलग अलग तरह के मौसम के होते हैं, कम्युनिकेशन के होते हैं, छोटे छोटे लो अर्थ ऑर्बिट में डालने के लिए, यानी ज़मीन से 450 किलोमीटर दूर वो जो हैं उन्होंने खला में छोड़े। और इस वक्त वो
खला में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। 6 सैटेलाइट बैक वक्त, वो कुछ सेकंडों का फासला रहता है, एक छोड़ते हैं फिर दूसरा, और फिर उनको ज़मीन पे बैठे बैठे उनको कंट्रोल किया जाता है। तो कल उन्होंने ये कामयाबी से अपना जो रॉकेट जिसमें 6 सैटेलाइट थे वो लॉन्च किया। तो कल मोदी ने, भारत का जो वज़ीर आज़म है, उसने उनसे, वो जो एंटरप्रेन्योर हैं ये पवन कुमार चंदाना और नाग भारत डाका, उनसे फ़ोन पे बात किया, उनको बधाई दी, मुबारकबाद दी, और ये बात का खुलासा किया कि 2018 में जब भारत सरकार ने, इसी मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस के मैदान में काम करने की छुट्टी दी थी, यानी यूँ कह दीजिए कि स्पेस सेक्टर वाज थ्रोन ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि आमतौर पर होता नहीं। अमेरिका में है लेकिन दूसरी जगहों पर नहीं है। तो भारत ने 2018 में जब ये खोला था तो मोदी कहता था कि कई लोगों ने मुझे, अभी उसने नाम नहीं बताया, जो उसके मुशीर रहे होंगे, सलाहकार, उन्होंने उसे मना किया था कि ऐसा मत करो, दुनिया में ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मुझे हमारे नौजवानों पर मुकम्मल एतमाद है, वो हमारे लिए जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब ये अलग बात है कि ज़ाहिर है अभी वो उनकी अपनी कंपनी है, तो उसकी जो कमाई होगी तो वो उनको ही मिलेगी। और इस तरह से जैसे मैंने बताया कि अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स तकरीबन $2 ट्रिलियन की मार्केट कैप अचीव कर चुकी है। तो ये भी अभी स्काई रूट एरोस्पेस जब पब्लिक जाएगी तो इसको भी कुछ भी वैल्यूएशन मिल सकता है। और वो जो, अगर वो सरकारी अफसरान रहते दोनों, ये पवन कुमार चंदाना और नाग भारत डाका, तो लगी बंदी तनख्वाह रहती और फिर पेंशन होता। तो जो एम्बिशियस लोग हैं, अभी इसकी वजह से क्या हुआ है कि भारत का जो इसरो है ना, उसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके निकल रहे हैं। सीधी सी बात है। अभी वहाँ पर समझो उनको तनख्वाह मिलती है, समझो 2.5 लाख रुपया महीने की। इधर प्राइवेट सेक्टर में वो उनको ऐसा कह सकते हैं, मैं तुमको 5 करोड़ सालाना दे दूंगा। आप सोचिए, 5 करोड़ सालाना यानी 500 लाख जो है, कितना हो गया महीने का? 2.5 लाख में तो 75 लाख हो गया। तो ये तो 17 लाख रुपया महीने की उसको तनख्वाह हो गई। तो इसी तरह मतलब, और फिर उसके साथ उनको ईसॉप दिए जाते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, यानी कंपनी के शेयर्स, जिसमें जब कंपनी के शेयर्स की एप्रिसिएशन होती है तो वो कमाई अलग होती है। और मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक प्राइवेट सेक्टर का एक सीईओ है, अब मैं नाम भूल गया हूँ, उसका नाम था वासवानी, सिंधी है। ही इज गेटिंग 30 करोड़ रुपीज पर एनम फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। 2.5 करोड़ महीने की उसकी तनख्वाह है, और ईसॉप अलग है उसको। तो इसी तरह ये जो इसरो से अभी बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। खैर, अभी वो तो सरकार ने उनको निकलने के लिए जो नॉर्म्स हैं उनमें टाइट कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, कम से कम इतनी जो है सर्विस होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो पता चलता है कि भारत में टैलेंट है। और ये मोदी ने भी यही कहा कि ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है ना, इसमें जो काम करने वाले से साइंटिस्ट हैं, आपको इल्म है उनकी उम्र एवरेजली 20 साल से लेकर 25 साल तक है। कोई बूढ़े बूढ़े नहीं है वो, अभी वो ज़िंदगी में बहुत कुछ देखेंगे। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि भारत प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत काम कर रहा है, और इस सिलसिले में कल उन्होंने अपना एक रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी से लॉन्च किया।
ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔